अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 90 दिन के लिए दुनिया से गायब हो जाओ, व्हाट्सएप बंद कर दो, रिलेटिव्स की शादियों में मत जाओ, दोस्तों की पार्टीज स्किप कर दो, तो क्या आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? मैंने दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया है और उन सब में एक कॉमन सीक्रेट था। आज मैं वही सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेरा नाम नेपोलियन हिल है। पिछले 22 सालों में मैंने 500 से ज्यादा मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को पर्सनली स्टडी किया। एंड्रू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक, थॉमस एडिसन से लेकर थियोडोर रूजवेल्ट तक। और मैंने एक ऐसा पैटर्न देखा जो हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन था। इस वीडियो में मैं आपको वो एग्जैक्ट फॉर्मूला बताऊंगा जो मैंने इन तमाम ग्रेट लोगों से सीखा। अगर आप 9 से 5 की जॉब से थक चुके हैं, अगर आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं, अगर आप अपना कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, आज का यूथ सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। एक तरफ घर वाले प्रेशर देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करो, दूसरी तरफ दोस्त बोलते हैं स्टार्टअप करो, तीसरी तरफ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस कैसे मिलती है। हर तरफ नॉइज ही नॉइज है। आपके पास स्मार्टफोन है, अनलिमिटेड इंटरनेट है, हर ऐप पर नोटिफिकेशंस आ रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग अपनी फेक लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं और आपका फोकस टूट रहा है। हर कोई आपको बोल रहा है नेटवर्किंग करो, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, ज्यादा लोगों से कनेक्ट करो। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, जब मैंने एंड्रू कार्नेगी को स्टडी किया तो उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा, नेपोलियन, सक्सेस के लिए भीड़ की नहीं, तन्हाई की जरूरत होती है। कनेक्शंस की नहीं, फोकस की जरूरत होती है। मैंने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक प्रिंसिपल लिखा था, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखिए, आज हर बंदा सब कुछ बनना चाहता है। कोई कोडिंग भी सीख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग भी, स्टॉक मार्केट भी, साइड में यूट्यूब चैनल भी, लेकिन किसी एक चीज में एक्सपर्ट नहीं बन रहा। रिजल्ट हर जगह एवरेज रिजल्ट्स। लेकिन प्रिंसिपल यह कहता है कि आपको सिर्फ एक चीज में डेंजरस लेवल का एक्सपर्ट बनना है, इतना गहरा उतरना है कि पूरे मुल्क में आप जैसा कोई ना हो। और यह तभी पॉसिबल है जब आप शोर से दूर चले जाओ। मैं आपको थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल देता हूं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इतनी इन्वेंशंस कैसे की, तो उन्होंने मुझे अपनी लेबोरेटरी दिखाई। छोटी सी जगह थी जहां वो घंटों, दिनों, हफ्तों तक अकेले काम करते रहते थे। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई अननेसेसरी मीटिंग्स नहीं, बस उनका गोल और उनका फोकस्ड माइंड। एडिसन ने मुझे कहा, नेपोलियन, जब भी मैं कुछ नया क्रिएट करना चाहता हूं, मैं दुनिया से कट हो जाता हूं। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करता हूं। और फिर उन्होंने एक और शॉकिंग बात बताई। जब वो लाइट बल्ब बना रहे थे तो वो 10,000 मर्तबा फेल हुए। अब सोचिए, अगर एडिसन हर फेलियर के बाद लोगों की बातें सुनते, रिलेटिव्स बोलते बेटा जॉब कर लो, नेबर्स कंपेयर करते, तो क्या वो लाइट बल्ब बना पाते? शायद नहीं। लेकिन उन्होंने सॉलिट्यूड चूज किया और वही सॉलिट्यूड उनकी ग्रेटनेस बन गया। अब जरा अपनी लाइफ देखो। शर्मा जी का बेटा एमबीए कर रहा है, वर्मा जी का बेटा सीए बन गया, गुप्ता जी की बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और घर वाले आपसे पूछ रहे हैं तुम क्या कर रहे हो? ये प्रेशर, ये कंपैरिजन, ये कांस्टेंट जजमेंट आपको अपने असली गोल से भटका देता है। इसीलिए मैं कहता हूं, गायब हो जाओ, कम से कम 90 दिन के लिए। अब सवाल यह है, ये कैसे करना है? मैं आपको वो एग्जैक्ट मेथड बताऊंगा जो मैंने तमाम सक्सेसफुल लोगों में देखा। इस मेथड को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहला, क्यों गायब होना जरूरी है। दूसरा, गायब होकर करना क्या है। तीसरा, 90 दिन बाद क्या होगा। पार्ट 1, क्यों गायब होना जरूरी है। देखिए, आज दुनिया का हर इंसान आपको इन्फ्लुएंस करना चाहता है। दोस्त मूवी चलने को बोलेंगे, फैमिली शादी में बुलाएगी, कलीग्स वीकेंड पार्टी का प्लान बनाएंगे, इंस्टाग्राम रील्स आपका 2 घंटा खा जाएंगी। लेकिन सच ये है कि इनमें से किसी को आपके गोल्स का अंदाजा नहीं। हर इंसान अपने फियर्स और लिमिटेशंस के हिसाब से एडवाइस देता है। अगर आप हर किसी की सुनते रहेंगे
तो कभी अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं आपको अपनी जिंदगी का वाकया बताता हूं। जब एंड्रू कार्नेगी ने मुझे पहली बार बुलाया, मैं एक यंग जर्नलिस्ट था, बहुत एक्साइटेड था। लेकिन उन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, नेपोलियन, अगर तुम अपनी जिंदगी के अगले 20 साल एक काम को डेडिकेट कर दो, तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे वैल्यूएबल नॉलेज दूंगा। मैं शॉक हो गया। फिर कार्नेगी ने कहा, ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ एवरेज चीजें करते हुए गुजार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी फोकस नहीं करते। और मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अगले 20 साल मैंने सिर्फ एक काम किया, सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करना। कई बार दोस्तों ने कहा, तुम पागल हो गए हो। कई बार लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैं फोकस्ड रहा। और आज थिंक एंड ग्रो रिच की 70 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। तो मेरा पहला पॉइंट यह है, दुनिया का शौर आपको आपके गोल से दूर कर देगा। हेनरी फोर्ड ने मुझे बताया था कि जब वो अपनी पहली कार बना रहे थे, सब उनको पागल कहते थे। लेकिन फोर्ड ने क्या किया? खुद को एक वर्कशॉप में लॉक कर लिया। दिन रात बस काम, किसी की नहीं सुनी। फोर्ड ने मुझे कहा, नेपोलियन, जब मैं अकेला होता था, मुझे लगता था पूरी यूनिवर्स मेरी हेल्प कर रही थी। आइडियाज खुद आते थे, सॉल्यूशंस खुद मिलते थे। लेकिन जैसे ही वो लोगों में जाते, क्लैरिटी खत्म हो जाती है। पार्ट 2, गायब होकर करना क्या है? देखिए, गायब होने का मतलब हिमालय जाना नहीं है। घर पर रहो, लेकिन इतना फोकस्ड हो जाओ कि बाकी सब सेकेंडरी लगने लगे। मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, ऑटो सजेस्टियन। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। आपको अपना डेफिनेट चीफ एम लिखना है। जैसे, मैं अगले 2 सालों में 50 लाख का बिजनेस खड़ा करूंगा, या मैं अगले 1 साल में डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनूंगा और 1 लाख पर मंथ कमाऊंगा। गोल क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर उस गोल को रोज 3 मर्तबा जोर से पढ़ो। सुबह उठकर, दोपहर में और रात को सोने से पहले। लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं, विजुअलाइज भी करना है। इमेजिन करो कि आप गोल अचीव कर चुके हो। कैसे फील होगा? घर वाले क्या कहेंगे? सोसाइटी का रिएक्शन क्या होगा? ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है। 1-2 दिन नहीं, मिनिमम 90 दिन। क्यों 90 दिन? क्योंकि मेरी रिसर्च के मुताबिक कोई भी हैबिट परमानेंटली डेवलप होने में तकरीबन 90 दिन लेती है। पहले 30 दिन स्ट्रगल होगा, दोस्त बुलाएंगे, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, घर वाले तंग करेंगे। अगले 30 दिन में आदत बनने लगेगी, और लास्ट 30 दिन में ये आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। अब इन 90 दिनों में करना क्या है? सबसे पहले, डेफिनेट चीफ एम। अपना एग्जैक्ट गोल लिखो। वेग गोल्स नहीं, अमीर बनना है, ये गोल नहीं होता। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर लिखो कि उस गोल के बदले आप क्या सैक्रिफाइस करने को रेडी हो। शायद स्लीप सैक्रिफाइस करनी पड़े, वीकेंड सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, पार्टीज छोड़नी पड़ेंगी, लोगों की बातें इग्नोर करनी पड़ेंगी। सक्सेस फ्री में नहीं मिलती। दूसरी चीज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ वही नॉलेज सीखो जो डायरेक्टली आपके गोल से रिलेटेड है। अगर ऑनलाइन बिजनेस करना है तो डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सेल्स फनेल, कस्टमर साइकोलॉजी सीखो। लेकिन रैंडम चीजों में टाइम वेस्ट मत करो। जॉन डी रॉकफेलर ने मुझे कहा था, नेपोलियन, मैंने सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री को डीपली स्टडी किया। मैं ऑयल का वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया बन गया। और वहीं स्पेशलाइज्ड नॉलेज उनको दुनिया का पहला बिलियनियर बना गया। इन 90 दिनों में रोज 4 से 6 घंटे सिर्फ लर्निंग और इंप्लीमेंटेशन में लगाओ। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता। अप्लाइड नॉलेज ही रियल पावर होती है। जो सीखो उसे इमीडिएटली अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो, एक्सपेरिमेंट करो। तीसरी चीज, 5 इंच रूल। यह रूल सिंपल है। जब भी कोई काम शुरू करो, फिनिश करके ही उठना। काम शुरू और खत्म करने के दरमियान सिर्फ 5 इंच का फसला होता है, आपके दोनों कानों के दरमियान।
लेकिन ज्यादातर लोग यही हार जाते हैं। मैंने एक यंग राइटर को कहा था, रोज 1000 वर्ड्स लिखो, चाहे 5 घंटे लगे, लेकिन 1000 वर्ड्स कंप्लीट करो। 90 दिन बाद उसके पास पूरी किताब थी और आज वो सक्सेसफुल ऑथर है। डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर रात अगले दिन की सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीजें लिखो। अर्जेंट नहीं, इंपॉर्टेंट। वो काम जो आपको आपके गोल के करीब ले जाएं। फिर अगले दिन वो 3 टास्क्स कंप्लीट करके ही दूसरा काम करना। चौथी चीज, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर रात खुद से पूछो, आज मैंने अपने गोल के लिए क्या किया? मैं कल से बेहतर हूं या नहीं? एंड्रू कार्नेगी हर रात 1 घंटा सिर्फ थिंकिंग में गुजारते थे। न म्यूजिक, न बुक्स, बस थिंकिंग। और वो कहते थे कि उनको सबसे पावरफुल आइडियाज इसी वक्त मिलते थे। पांचवी चीज, बर्निंग डिजायर। ये सिर्फ विश नहीं होती, ऑब्सेशन होती है। हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर एक इंटेंस डिजायर होती है जो उन्हें चलाती रहती है। रोज अपने गोल को विजुअलाइज करो, उस फीलिंग को फील करो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिविटी से बचना। नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस रखो। वो लोग जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं, जो आपके ड्रीम्स का मजाक उड़ते हैं, जो हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं, इन 90 दिनों में इनसे मिनिमम कांटेक्ट रखो। सोशल मीडिया को लिमिट करो। आप सोचते हो सिर्फ 5 मिनट इंस्टाग्राम खोलोगे और 2 घंटे निकल जाते हैं। सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग फेक सक्सेस दिखाते हैं। अपनी कंपैरिजन बंद करो और अपने जर्नी पर फोकस करो। नेटफ्लिक्स, अननेसेसरी एंटरटेनमेंट, यूजलेस गॉसिप, सब लिमिट करो। एवरेज इंसान रोज 3 से 4 घंटे एंटरटेनमेंट में वेस्ट करता है। अगर आप ये टाइम अपने गोल को दो तो 90 दिन में 300 घंटे से ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम मिल सकता है। और प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सबसे बड़ा एनिमी है। कल से स्टार्ट करूंगा, ये लाइन आपकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। मैंने एक टेक्निक डेवलप की, 5 सेकंड रूल। जब भी प्रोडक्टिव थॉट आए, 5 सेकंड्स के अंदर एक्शन लो, वरना आपका माइंड एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं स्ट्रगल की। पहले 30 दिन बहुत मुश्किल होंगे। माइंड बहाने देगा, लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको लगेगा शायद मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन स्ट्रांग रहना, अपना गोल विजिबल रखो। रूम में पोस्टर लगाओ, फोन वॉलपेपर पर लिखो। हर रोज रिमाइंडर मिलना चाहिए कि आप ये सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हो। एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाओ। किसी ट्रस्टेड दोस्त को बताओ कि आप 90 डे चैलेंज कर रहे हो। या एक जर्नल मेंटेन करो जहां रोज अपनी प्रोग्रेस लिखो। जब आप ट्रैक करते हो, कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। स्मॉल माइलस्टोन सेलिब्रेट करो। पहले 7 दिन, फिर 15 दिन, फिर 30 दिन। ये छोटी छोटी विंस मोटिवेशन देती है। अगले 30 दिन में रूटीन सेट हो जाएगा। रिजल्ट्स नजर आना शुरू होंगे। शायद क्लाइंट्स मिलने लग जाएं, स्किल इंप्रूव हो जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे। लेकिन यहां एक डेंजर है, कंप्लेसेंसी। थोड़ी सक्सेस मिलते ही लोग रिलैक्स हो जाते हैं और वहीं मोमेंटम टूट जाता है।